इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 8 अध्याय 9 बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप प्रश्नावली 9.2 और 9.3 को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इनको समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 9 वर्ग है 8वीं और यहाँ पर दिया हुआ है बीज व्यंजक, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले हमने यहाँ पर बीज व्यंजक किसे कहते हैं उसके बारे में समझ लिया, व्यंजक क्या होता है उसके बारे में भी समझ लिया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर पद क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है और गुणांक क्या होता है, ये सभी हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो बार बार कह रहे हैं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे व्यंजक के घात, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखिए सबसे पहले हम छोटा सा जानकारी जो हम पहले ही बता दिए हैं पिछले वीडियो में, उसको फिर से यहाँ पे दोहरा रहे हैं। यहाँ पर देखिए व्यंजक, यहाँ पर देखिए चर और अचर की सहायता से जो बनता है वो होता है हमारा व्यंजक। तो ए से लेकर जेड तक की जितने भी यहाँ पर लेटर होता है वो सभी क्या होता है, चर होता है। और एक से लेकर जितना भी आगे तक की संख्या है वो सभी क्या होता है, अचर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर देखिए चर और अचर की सहायता से बनता है व्यंजक, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यंजक हो गया। चर और अचर की सहायता से यानी कि योग से बनता है व्यंजक। और ये व्यंजक देखिए इस व्यंजक में 3 पद है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा पद है। पहला पद देखिए यहाँ पर 2x² ये हमारा पद है, दूसरा पद यहाँ पर 9x ये हमारा पद है, और तीसरा पद यहाँ पर देखिए प्लस को, यहाँ पर देखिए प्लस से जब हम इसको बाहर करते हैं, यहाँ पर प्लस चिन्ह हटाते हैं तो वो हमारा होता है पद। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें से प्लस हटा दी है तो बच गया, ये जो बचा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, पद हो गया। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। पद के बाद देखिए यहाँ पर गुणनखंड, देखिए ये जो पद है 2x² और इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने x, ये 2x² हो जाएगा। यहाँ पर इसको गुना करते हैं तो 2 को गुना कीजिएगा x और x को गुना कीजिएगा फिर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x²। तो ये इसका गुणनखंड हो गया 2x गुने x। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर है पद, ये क्या है, पद है 9x, और इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 9 गुने x। 9 को हम x से गुना करेंगे जो आ जाएगा 9x, और जो कि क्या है, पद है। और इसके साथ यहाँ पर देखिए 7, और 7 का यहाँ पर जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 7 गुने x के पावर में 0। अब देखिए कहिएगा यहाँ पर तो 7 है तो x के पावर में 0 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखिए x का पावर 0 बराबर ये होता है 1, ये इसका मान होता है। ये किसका मान होता है, यहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर x के पावर में 0 रहे तो इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर अगर हम 7 गुने 1 लिख दे तो यहाँ पर आता है उतना ही हो जाता है, इसीलिए हमने चर में इसको लिखा है यहाँ पर x के पावर में 0। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद होता है हमारा गुणांक, देखिए गुणनखंड, यहाँ पर यह है गुणनखंड, और इस गुणनखंड में गुणांक क्या है, तो देखिए यहाँ पर गुणांक जब यहाँ पर चर, यहाँ पर देखिए चर और अचर के बारे में पहले समझिए। तो अचर जो होगा वही होगा इसका गुणांक। यहाँ पर देखिए ये चर ये गुणांक नहीं होगा, चर के यहाँ पर देखिए x² का गुणांक, ये जो x² का गुणांक जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा इसका गुणांक। इसी तरह से यहाँ पर जो है 9x का गुणनखंड हो गया 9 गुने x, और ये हो गया इसका गुणांक। ये जो संख्या में आएगा वही होता है इसका गुणांक, याद रखिएगा। गुना अंक, गुना अंक का मतलब जो गुना जो कर रहे हैं वो अंक में आना चाहिए, तो ये जो अंक में आ रहा है ये हो गया इसका गुणांक। इसी तरह से ये जो 7 है, देखिए इसमें भी जो गुना कर रहे हैं तो ये जो अंक में आ रहा है 7, ये क्या हो गया इसका गुणांक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इतना तो समझ लिया। अब हमें जो समझना है उसको हम समझते हैं। हम इस वीडियो में हमें क्या समझना था, हमें तो यहाँ पर समझना था हमें व्यंजक के घात, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए हम समझते हैं घात। देखिए घात क्या होता है, घात इसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर। व्यंजक में स्थित चर का महत्तम घात ही व्यंजक का घात कहलाता है। यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्यंजक में स्थित, व्यंजक देखिए ये हमारा क्या है, एक व्यंजक है। तो यहाँ पर देखिए चर और यहाँ पर ये है अचर, इसमें भी चर और ये है अचर, इसी तरह से ये है अचर। तो इन सभी के योग से जो बना है तो ये हमारा क्या है, एक व्यंजक है। और इस व्यंजक में देखिए चर का महत्तम घात, चर ये है हमारा x जो है चर है, ये भी क्या है, चर है। तो ये जो चर दिया है इसका महत्तम घात यानी कि बड़ा घात जो है, इस तीनों में से ये जो पद है ये क्या है, पहला देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। इसमें 3 पद है, इस व्यंजक में कितना पद है, 3 पद है। और इन तीनों पद में जो है जिन चरों का सबसे बड़ा घात होगा वही इसका व्यंजक का घात कहलाएगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम समझते हैं, देखिए तीनों पदों में चरों का घात, देखिए तीनों पद, पहला पद में चर का घात कितना हो जाएगा, ये जो चर है ये x क्या है, चर है, और इनका घात ये जो 2 है ये इसकी घात है। तो यहाँ पर पहला पद जो है यहाँ पर इसका घात हो गया चर का घात 2।
इसी तरह से यहाँ पर है ये दूसरा पद, और ये जो दूसरा पद है इसका घात देखिए, ये जो x है ये क्या है, चर है, और इसका घात देखिए हमें नहीं पता है, इसका मतलब क्या है, ये 1 है। यहाँ पर देखिए x के ऊपर अगर कुछ भी ना रहे इसका मतलब 1 है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये छुपा रहता है तो ये 1 लिख देंगे। और देखिए तीसरा पद 7 है, तो इसमें यहाँ पर इसका घात कितना हो जाएगा, तो इसका घात हो जाएगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर देखिए ये जो 7 है, यहाँ पर देखिए इसमें x के पावर में 0 रहे, x के पावर में 0 रहे तो इसका मान होता है 1। याद रखिएगा, ये आप लोगों को याद रखना होगा, याद रखिएगा इसके। यहाँ पर देखिए x के पावर में अगर 0 रहे तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर चर में अगर x के पावर में 0 लिखते तो ये भी क्या हो जाएगा, x के घात हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिखा, तीनों पदों के चरों के घात लिखा है। अब हम इसमें देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है, इसमें देखिए महत्तम घात लिखा है। महत्तम घात जो होगा वही व्यंजक के घात कहलाएगा। तो महत्तम घात यानी कि बड़ा घात, याद रखिएगा बड़ा घात, इस तीनों में से सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। तो ये जो 2 है यही हो जाएगा इसका घात, व्यंजक का घात कहलाएगा। याद रखिएगा, जो बड़ा घात होता है, कितना भी बड़ा पद रहे, 3 से अधिक रहे, 4 रहे, 5 रहे, या फिर 1 पद रहे या 2 पद रहे, जो भी होगा उसमें जो सबसे बड़ा चर होगा, चरों का घात होगा, वही क्या हो जाएगा, इसका व्यंजक का यहाँ पर घात कहलाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर इसको भी समझिए, यहाँ पर लिखा है व्यंजक में महत्तम घात वाला पद। अब देखिए पद व्यंजक में यहाँ पर कह रहा है महत्तम घात, यानी कि बड़ा घात वाला पद कौन सा है, तो बड़ा घात वाला पद यही है। इसमें देखिए बड़ा घात है, यहाँ पर 2 है और सभी में 1 ही घात है, तो सबसे बड़ा घात यही है। तो इसमें हम लिख देंगे पद, पद कह रहा है यहाँ पर, तो पद लिखेंगे यहाँ पर 2x²। तो इस तरह से हमने समझ लिया, 3 पदों में चरों का घात इस तरह से हमने निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने आपको बताया व्यंजक में महत्तम घात वाला पद ये है। अगर इसी तरह से अगर इसमें रहता है, इससे बड़ा घात रहता है, जैसे यहाँ पर अगर रहता है x के पावर में 3, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर पद, यहाँ पर 1 ही है तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा ये बड़ा घात है। तो और इसके बाद है व्यंजक में महत्तम घात। व्यंजक में महत्तम घात कौन सा होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, जो बड़ा होता है सबसे बड़ा घात वही होता है इसका महत्तम घात। यहाँ पर 2 है, व्यंजक में घात दिया रहे या फिर महत्तम घात दिया रहे, एक ही बात होता है। याद रखिएगा, उसमें सबसे बड़ा घात को लिखना है। जब भी पूछे आपको व्यंजक का घात, तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसको लिख देना है। तो इस तरह से हम देखिए पहला उदाहरण तो समझा दिया। अब दूसरा उदाहरण, हो सकता है इसमें आपको नहीं समझ आया होगा, तो हम दूसरा उदाहरण से समझते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक व्यंजक, यहाँ पर ले लेते हैं 2x² y प्लस में 2xy और माइनस में 3। ये हमने एक व्यंजक लिया, ये कि हमारा एक व्यंजक है। और इस व्यंजक में आप लोगों को याद रखना है एक बात और, एक व्यंजक में एक पद में एक से अधिक चर हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें कितना चर है, पहला चर और ये दूसरा चर, एक से अधिक चर है, 2 चर है। इसमें भी देखें तो यहाँ पर 2 चर है। तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा, एक से अधिक चर हो सकता है एक व्यंजक में, और एक व्यंजक में कहाँ पे, पद में, एक पद में एक से अधिक व्यंजक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर है जो है, इसमें भी क्या करना है, इसी तरह से इसमें देखना है। तो देखिए इसमें पहला पद, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं तीनों पदों के चरों के घात, या फिर लिख दीजिए पहला घात, पहला पद। पहला पद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पहला पद जो है यहाँ पर क्या है, 2x² y, 2x² y ये दिया है। और इसमें अगर यहाँ पर देखिए चरों की घात, पहला पद में चरों की घात देखें तो कितना है, यहाँ पर देखिए ये है चरों की घात, ये 2 है पहला, और दूसरा देखिए यहाँ पर y के पावर में अगर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर कहे पहला पद का चरों का घात, तो हम इन दोनों को घात को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए इसके पावर में 2 और इसके पावर में कुछ भी नहीं तो 1, इन दोनों को जब जोड़ेंगे यहाँ पर इन दोनों घातों को, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3, यहाँ पर ये हो गया पहला पद का चरों का घात हो गया। इसी तरह से अगर पूछे दूसरा, यहाँ पर दूसरा पद पूछे तो दूसरा पद क्या है, 2xy है, और इसका घात पूछे, दूसरा पद के चरों का घात पूछे तो देखिए x के पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, y के पावर में भी कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो देखिए इन दोनों को पावर को जो है जोड़ देंगे तो इसका घात हो जाएगा ये, तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 तो 2 हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर है 3, तो देखिए तीसरा पद, यहाँ पर लिख देंगे तीसरा पद। तीसरा पद क्या है, 3, और 3 के यहाँ पर देखिए लिख देंगे 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 तीसरा पद, और इसका घात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं आगे तो इसमें हम लिख सकते हैं x के पावर में 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के पावर में 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम 3 और गुने में 1, यहाँ पर देखिए x के पावर में क्या होता है, हमने आपको बताया x के पावर में अगर 0 रहे तो इसका मान होता है 1। तो अगर हम यहाँ पर 1 दे, 3 को गुना में 1 कर दे तो वही हो जाएगा, इसका आंसर वही 3 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है x के पावर में 0, यहाँ पर 1 की जगह पर, तो यहाँ पर इसका घात हो गया 0। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो है ये क्या होता है, देखिए व्यंजक में स्थित चर का महत्तम घात ही व्यंजक का घात कहलाता है। अगर आपको पूछे इस व्यंजक में महत्तम घात क्या है, या फिर डायरेक्ट पूछे जो इसका घात क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, सबसे बड़ा क्या है इस तीनों पद में, तो सबसे बड़ा पद है यहाँ पर है, देखिए पहला पद जो है ये, इसी में यहाँ पर इसका घात है 3 है, और सभी क्या छोटा है इनसे, तो हम लिखेंगे 3। यहाँ पर इसका महत्तम घात क्या लिख देंगे, 3, या फिर डायरेक्ट कहे व्यंजक का घात, तो व्यंजक का घात कहेंगे हम 3। तो इस तरह से हमने 2 उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। अब हम इससे आगे समझते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं व्यंजकों का गुना। अगर कोई व्यंजक दिया है और उसका गुना हम किस तरह से करते हैं, इसको हम व्यंजकों का गुना, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया और इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। इससे आगे भी समझेंगे दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से, पहले हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आयत की लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र, यानी कि फार्मूला इसमें होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये इनका सूत्र होता है, याद रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल इंटू एल गुने बी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आयत का लंबाई दिया है। आयत का लंबाई हमने एल माना है, एल इसको लिखते हैं। तो एल में जो देखिए यहाँ पर लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी एल में, यहाँ पर एल जो है ये लंबाई जो है, इस लंबाई 5 इकाई क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। बढ़ाने का मतलब इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे आगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर इसकी लंबाई निकल गया। और इसी तरह से यहाँ पर कह रहा है और चौड़ाई में जो है 3 इकाई कम कर दी जा रही है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमने बी माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें लिख देते हैं आयत का लंबाई। आयत का लंबाई एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पर आयत का लंबाई निकला है एल प्लस 5 और आयत का चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत का चौड़ाई बी होता है तो बी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी। और इसमें देखिए बी में जो है यहाँ पर 3 इकाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि घट रहा है। इसमें 3 क्या है, घट रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई हमें पता चल चुका है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल निकालिए, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका क्या निकला है, एल प्लस 5। तो यहाँ पर लंबाई की जगह पर लिख देंगे एल प्लस में 5, कोष्ठ में बंद कर दीजिए, और इंटू में यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दीजिए। और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए चौड़ाई क्या है, यहाँ पर सूत्र से चौड़ाई है b माइनस 3, निकला हुआ है b माइनस 3। तो यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर हल कर दिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर व्यंजकों का गुना समझ लिया। अब हम समझते हैं 2 एकपदी का गुना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 2 एकपदी का गुना। 2 एकपदी का गुना मतलब एक पदी का जो है एक पदी से गुना। 2 एकपदी, यहाँ पर पहला हम एक पदी लिख देते हैं 2x, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। 2 एकपदी में पहला एक पदी ये हो गया 2x, और दूसरा एक पदी का गुना करना है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह, और दूसरा एक पदी और ले लीजिए, यहाँ पर है 3y। इस तरह से हमने क्या किया है, 2 एकपदी लिया है। पहला एक पदी हो गया और ये दूसरा एक पदी, 2 एकपदी हो गया। और इन दोनों का हम गुना किस तरह से करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें किस तरह से गुना करना है। जब इस तरह से यहाँ पर व्यंजक दिया रहे एक पदी और यहाँ पर 2 को व्यंजक दिया रहे एक पदी वाला, तो हम किस तरह से इसको गुना करेंगे। तो देखिए गुना करना है किस तरह से, देखिए यहाँ पर जो है संख्या वाले, ये दोनों क्या है, संख्या में। तो इन संख्याओं को इस तरह से लिख देना है, 2 और गुना में लिख देना है 3। इस तरह से हमने लिख दिया और इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए। और देखिए इसमें है इंटू में क्या करेंगे, x है इसमें तो लिख देंगे x, और इंटू में गुने में लिख देंगे y। इस तरह से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6, और इसमें x को गुना करना है y से। तो ये देखिए अलग अलग पद है, यहाँ पर ये असमान पद है, दोनों समान नहीं है। जब इनकी चर समान हो तब जाकर ये होता है समान पद। तो ये असमान पद है तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे x y। इस तरह से हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। इस तरह से हम एक पदी को गुना करते हैं। दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसी तरह से। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 5x, ये एक पदी है, और इसी तरह से दूसरा एक पदी को गुना करना है। दूसरा एक पदी हम ले लेते हैं 2x²। इस तरह से हमने क्या किया, 2 एक पदी ले लिया। तो इसको हम गुना किस तरह से करेंगे, तो देखिए गुना किस तरह से करना है, इसको अगर आप लोग समझ जाते हैं तो प्रश्नावली 9.2 बनाने में आसानी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को, या तो फिर आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक बार और इसमें देखिए एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, 5x को हम 5 गुने x लिख सकते हैं, 5 गुने x लिख सकते हैं। और इसके बाद गुना है तो गुना, और 2x² को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x²। x² मतलब x कितनी बार है, 2 बार। तो हम 2 बार x को लिख देंगे, एक बार, और ये एक बार। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्याओं वालों को एक साथ लिख देंगे। देखिए ये है संख्या में 5, और इसके बाद यहाँ पर गुना में है 2, तो गुना में 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए x कितनी बार है, यहाँ पर देखिए जब भी गुना में दिया रहे, याद रखिएगा, जब इसको जोड़ते हैं, जब यहाँ पर x को जोड़ेंगे, इन तीनों को x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, याद रखिएगा। और अगर हम गुना करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। और गुना जब करते हैं तो इसमें देखिए x के पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1, कुछ भी नहीं दिया रहता है, इसका मतलब पावर में 1 रहता है। तो देखिए इसमें जब हम गुना करेंगे तो इसका पावर जो है आपस में जुट जाता है। x तीनों में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब समान पद है ना, तीनों में जब तीनों का चर समान हो तो हमारा समान पद होता है। तो समान पद है, ये तीनों में चर समान है तो ये समान पद हो गया। तो तीनों में हम x लिख दिए तीनों के लिए, और यहाँ पर इसका पावर में 1 है, 1 है और 1 है, तो तीनों 1 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 1 प्लस 1, 1 प्लस में 1 प्लस में 1, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के
10 और x के पावर में कितना हो जाएगा 1, 1 2 और 1 3। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से क्या करना है आपको, गुना करना है। जब भी यहाँ पर दो एक पदी दिया हो, ये एक पदी है, ये भी एक पदी है, दो एक पदी है, पहला एक पदी और ये दूसरा एक पदी, तो दो एक पदी दिया है तो इनको गुना किए हैं तो आ गया है कितना 10x³। इस तरह से आ गया। अब हम समझते हैं तीन एक पदी का गुना करना है। तीन ठो यहाँ पर दो ही एक पदी है, अब हम तीन एक पदी का गुना किस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए तीन एक पदी में पहले हम इसको लिख देते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। अब देखिए हमने लिखा है यहाँ पर तीन एक पदी का गुना करना। तीन ठो एक पदी ले लीजिए, पहला एक पदी ले लीजिए कुछ, यहाँ पर ले लेते हैं 2x, दूसरा एक पदी और कुछ ले लीजिए तो हम यही ले लेते हैं 3y, दूसरा एक पदी हो गया, और तीसरा एक पदी ले लीजिए, तीसरा एक पदी और कुछ ले लीजिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2z। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर तीसरा एक पदी ले लिया। इसमें तीन ठो एक पदी है, ये पहला एक पदी, ये इसी के बाद दूसरा एक पदी और ये तीसरा एक पदी, तीनों एक पदी को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहला हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2x को हम 2 गुने x लिख सकते हैं, इसके बाद गुना है तो गुना लिखिए। 3y को आप लिख सकते हैं 3 गुने y, और इसके बाद देखिए गुना है तो गुना लिखिए, और 2z को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने z लिख सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें संख्या वाले को एक साथ कर लीजिए। यहाँ पर संख्या में है ये 2, और इसके बाद गुना का चिन्ह, और ये 3 है तो लिख दीजिए 3, और गुने में ये 2 है तो 2 लिख दीजिए। और इसके साथ अब क्या करना है, पहले x है तो यहाँ पर लिख दीजिए x, और इसके बाद देखिए दूसरा अब x नहीं है तो हम x को क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे अब, और इसके बाद लिख देंगे गुना में y है तो y, और गुना में ये z है तो z, इस तरह से लिख देंगे। अब हम गुना कर देंगे। देखिए जब समान पद रहता है तो क्या होता है, आपस में यहाँ पर पावर जुड़ जाता है। अगर यहाँ पर असमान पद रहता है तो वैसे को वैसे हम लिख देते हैं। तो देखिए 2 तिया का 6, और 6 को हम 2 से गुना करेंगे तो 12, तो ये हो गया 12 जब इसको गुना किए तो। और इसमें x, y और z को गुना करेंगे, अलग अलग पद है, ये असमान पद है तो हम लिख देंगे x, y, z। ये हो गया इसका आंसर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दूसरा यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे हम कुछ और ले लें, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 पद। पहला पद हम ले लिए 5x गुने, दूसरा पद ले लेते हैं 2x² y, और तीसरा पद ले लेते हैं 6y। इस तरह से हमने क्या किया है, 3 पद ले लिया यहाँ पर एक पदी, 3 ठो एक पदी है, पहला एक पदी और ये दूसरा एक पदी यहाँ पर, और ये है तीसरा एक पदी। तो देखिए हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले तो हम एक बार इस तरह से कर सकते हैं, 5x को हम 5 गुने x लिख सकते हैं। ये जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारा गुणनखंड होता है, याद रखिएगा। और इसको जब हम गुना करने पर जो प्राप्त होता है हमारा गुणनफल होता है, याद रखिएगा। गुना करने पर जो फल प्राप्त होता है वही होता है गुणनफल। तो देखिए इसके बाद हम गुना का चिन्ह, और 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x² मतलब x को 2 बार लिख देंगे हम, तो हो जाएगा x²। और y है तो गुना में तो y लिख दीजिए, और गुना में 6 है तो 6, और गुना में ये y है तो y लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, संख्या वाले को एक साथ कर लेंगे। तो इसमें संख्या में क्या है, 5 गुने 2 और गुने 6। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए। चाहे तो आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं भी बंद करिएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, इसमें x, यहाँ पर भी x, और इसमें 3x है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x गुने x, और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसके बाद क्या है, y है 2 बार, तो y लिख दीजिए 2 बार इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो देखिए 5 दूनी के 10, 10 हो गया, और 10 को हम 6 से गुना करेंगे तो 60। और यहाँ पर देखिए तीनों क्या है, समान पद में है, जब चर तीनों के समान है तो समान पद हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम x को x से गुना करेंगे, फिर x से गुना करेंगे, तो इसमें पद जो है यहाँ पर देखिए इसके पावर में 1, इसके भी पावर में 1, इसके भी पावर में 1 जब नहीं दिया है इसका मतलब एक पावर छुपा हुआ है। जब गुना हम इसमें करते हैं तो इसका पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर x है तो x लिख दीजिए, और पावर में जुड़ जाएगा तो 1 2 3 हो जाएगा, पावर में तो डायरेक्ट लिख दीजिए 3। और यहाँ पर देखिए y के पावर में, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, समान पद है, तो समान पद में पावर यहाँ पर क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y के पावर में 2। यही क्या हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं इनसे आगे। अब देखिए यहाँ पर एक पदी का द्विपद से गुना करना। देखिए यहाँ पर एक पदी दिया रहे और उसको द्विपद से गुना करना है, तो किस तरह से करेंगे। एक पदी कोई ले लीजिए पहले, सबसे पहले तो यहाँ पर ले लिए 2y। ये 2y क्या है, एक पदी है, इसमें एक ही पद है। और इसके बाद देखिए इसको गुना करना है द्विपदी से, तो द्विपदी कोई ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस में 2, ये क्या है, द्विपदी है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना हम किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पर जब एक पदी दिया है और द्विपदी से गुना करना है तो इसको क्या करेंगे, पहले हम इससे गुना करेंगे, और इसके बाद हम दूसरा पद से इस तरीका से गुना कर देंगे। ये पहला पद से इसको गुना करेंगे, फिर दूसरा पद से। तो देखिए 2y को हम x से गुना कर देंगे, पहले 2y को गुना कर देंगे x से, और इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है इसमें तो प्लस का चिन्ह लगाइए, और 2y को अब फिर से गुना करना है 2 से। 2y को 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कर देंगे। इसको पहले इससे किया, इसके बाद इसको इससे गुना किए। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पर जो जुट रहा है उसको जोड़ देंगे। देखिए समान पद है तो जोड़ देंगे, और जो असमान पद है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, 2y और गुना कर देना है x से। तो 2y को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2yx हो जाएगा, और प्लस में 2y को गुना करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा, 4
y हो जाएगा, वहीं पे छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं द्विपद का द्विपद से गुना करना। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द्विपद का द्विपद से गुना करना। तो देखिए द्विपद ले लीजिए कोई, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं x प्लस में 2, ये क्या है द्विपद है, पहला पद और ये दूसरा पद, और इसको गुना करना है द्विपद से। तो द्विपद लीजिए और कोई सा, यहाँ पर ले लेते हैं y² प्लस 5, ये क्या है द्विपद है, इसमें भी दो पद है, पहला पद और ये दूसरा पद। अब हम क्या करेंगे दूसरा पद से, यहाँ पर देखिए द्विपद है, इसमें भी द्विपद, तो इसको गुना करना है। गुना किस तरह से हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा ये x से, ये जो x है इससे हम पूरे को गुना करेंगे, इन पूरे को, ये पूरे को गुना कर देंगे। तो x से जो है गुना कर दीजिए इन पूरे को, y² प्लस में 5, जब द्विपदी रहे तो इस तरह से गुना करते हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद करना है ये 2 से जो है इन पूरे को गुना कर देना है, ये पूरे को गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए। अब पहले तो प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाइए, और इन 2 से, ये प्लस 2 से क्या करना है, गुना करना है y² प्लस में 5 को। अब देखिए यहाँ पर हम गुना करेंगे तो देखिए y से y² को, सॉरी x से y² को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy² हो जाएगा। और इसके बाद देखिए x से हम गुना करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में लगा है तो प्लस में लगा दीजिए 5x, इस तरह से हमने लिख दिया। और इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 को y² से गुना करेंगे, 2 को y² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। और इसके बाद देखिए प्लस दोनों में है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इनको गुना कर दिया। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया द्विपद का द्विपद से किस तरह से गुना करते हैं। अगर हमें द्विपद का त्रिपद से गुना करना हो तो हम किस तरह से गुना करेंगे, तो देखिए पहले हम इसको लिख देते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है द्विपद का त्रिपद से गुना करना। द्विपद ले लीजिए, जैसे यहाँ पर x + 2 इसी को ले लीजिए, या फिर कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर ले लेते हैं 2a - b, ये क्या है द्विपदी है, पहला पदी और ये दूसरा पदी, इसमें द्विपदी हो गया। और उसको गुना करना है त्रिपदी से, तो त्रिपदी ले लीजिए a गुने b गुने c, इस तरह से हमने त्रिपदी ले लिया। और इसको सॉरी इसमें प्लस देना है, कोष्ट में यहाँ पर गुना देना है, यहाँ पर प्लस देना है, a + b + c, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से लिख दिया है, ये एक पद द्विपदी और ये त्रिपदी, इसको गुना करना है इन दोनों को। तो देखिए हम इस तरह से इसको गुना किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है ये 2a से इन पूरे को गुना कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 2a से, ये जो 2a है इससे हम पूरे को गुना करेंगे। 2a को गुना कर दीजिए a + b + c से, a + b + c से गुना कीजिए। और इसके बाद -b है तो -b लिखिए, और -b से इन पूरे को गुना कीजिए। अब a + b + में c से गुना कीजिए। अब देखिए हम इसको गुना करेंगे, देखिए 2a को a से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2a को a से गुना कीजिएगा तो 2a² हो जाएगा। या फिर एक बार चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इस तरह से, 2a को गुना कीजिए a से। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगाए, 2a को गुना करना है b से, 2a को गुना करना है b से। और इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इसके बाद 2a को गुना करना है c से, 2a को गुना करना है c से। और इसके बाद देखिए -b है तो लिख दीजिए -b, और -b को a से गुना करना है तो गुना कर दीजिए a से। और इसके बाद -b को b से गुना करना है तो -b को गुना कर दीजिए +b से, प्लस देखिए -b को हम गुना करेंगे +b से, +b से। और इसके बाद देखिए -b को गुना करना है, -b को गुना कर देना है क्या से, +c से, +c से। +c को लिखते नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए 2a को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। और प्लस में 2a को b से गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा। और प्लस में 2a को c से करेंगे तो 2ac हो जाएगा। और माइनस में देखिए माइनस और इसके पीछे कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर चिन्ह होता है माइनस का, याद रखिएगा। ये प्लस कॉमा प्लस बराबर, प्लस गुने प्लस होता है प्लस, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर होता है माइनस, सॉरी प्लस। और इसके बाद देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस मिलके होता है, याद रखिएगा माइनस, या फिर प्लस रहे और माइनस रहे तो माइनस होता है। ये चारों चिन्ह आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है माइनस और ये प्लस, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस होता है तो माइनस लगा दिए। और b को a से गुना करेंगे तो ab या फिर ba, जो चाहे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये माइनस और प्लस को गुना करना है, यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए, इसके बाद यहाँ पर चिन्ह। तो देखिए माइनस और b को, यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस, कुछ भी नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है -b²। और उसके बाद देखिए ये -b से गुना करना है c को, तो -b से माइनस, सॉरी प्लस में c है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस होता है। और bc को गुना करेंगे तो हो जाएगा bc। तो ये हो गया। अब जो है देखिए यहाँ पर इसके कास्ट की आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो हम इसको जोड़ देंगे, और नहीं आएगा तो नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 2a², ये नहीं है दूसरा, अब कहीं पे नहीं है तो उसको वैसे ही लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर ए बी वाला कहीं पे है तो यहाँ पर है ए बी वाले, तो यहाँ पर हम प्लस में है तो यहाँ पर प्लस में से यहाँ पर देखिए 2ab में से हम ए बी को घटाएंगे, यानी कि पीछे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 लिखा है। तो 2ab में से 1ab को घटा देंगे तो सिर्फ बच जाएगा 1ab। तो 1ab को लिखते नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे प्लस में ab लिख दिए। चिन्ह ज़्यादा बड़ा, चिन्ह किसका था, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाए है पीछे। और इसके बाद देखिए प्लस लगा है तो प्लस का चिन्ह लगाइए।
2ac, ac वाला है नहीं तो वैसे लिख दीजिए 2ac। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर और bc बच गया है तो इसको वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे माइनस में बी स्क्वायर है और इसके बाद माइनस में bc। ये क्या होगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर द्विपद का त्रिपद से गुना करना इस तरह से हमने सीख लिया। अगर आप लोग इतना समझ गए होंगे तो आप लोग प्रश्नावली 9.2 और 3 को आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं बने तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता देंगे इससे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।